है ना? मर जाओ तो अच्छा है। मर गए तो मेरे पास फिर कभी तुम जैसा नाकारा बाप नहीं रहेगा। दकस शेती रे ये करे दी। अरे बूढ़ा विक्रम। यह अखाड़ा सुबह होने से पहले तैयार होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। शांति हो गई। यमराज, कैसे हो? ये महाराज, डरा दिया आपने। हमारा अखाड़ा बंद हो चुका है। इतनी रात गए आप। किसे ढूंढ रहे हैं? दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। उत्तर क्षेत्र में खतरनाक हलचल है। बड़ा उपद्रव हो सकता है। कृपया यमराज फिर से सामने आएं और हालात स्थिर करें। कौन सा यमराज? उस राक्षसी रक्त नागिन से बचने के लिए आपने अपनी शक्तियां सील कर दी, अपनी चेतना छिपा ली और दक्षिण प्रदेश के इस कोने में पूरे 20 साल से छिपे हुए हैं। आप ही यमराज हैं। आप तो बड़े मजाकिया हैं। मैं तो यहाँ का एक साधारण काम करने वाला हूँ। मेरे पास थोड़ी सी दारू है, एक घूंट ले लो। दुनिया को यमराज की जरूरत है ना, कि एक कोने में छिपे शराबी की। फिक्र मत करो, आप चाहे जो भी फैसला लें, मैं आपके ठिकाने का पता किसी को नहीं बताऊंगा। अक्टूबर का आए देश का दिल सहारा, मैं आपका इंतजार करूंगा। यह बूढ़ा विक्रम कल रात फिर कितनी शराब पी गया पता ही नहीं। शराब के लिए जान दे देता है, कायर और डरपोक है। हाथ पैर तो काफी तेज चलते हैं, यह बात तो अच्छी है। जन्म से ही नौकर बनने का भाग्य लेकर आया है। हमारी शिष्या आयशा का तो सचमुच नुकसान हो गया। इतनी चतुर और होशियार, और उसमें इतनी अच्छी मार्शल आर्ट की प्रतिभा भी है। उसे ऐसा क्यों मिला? एक निकम्मा शराबी बाप। आकाश वर्मा, थोड़ा कम बोलो। रोहन चाचा। हाँ, सुना है आयशा शिष्या युवा पीढ़ी की मार्शल आर्ट रैंकिंग में उसकी रैंक फिर से ऊपर चढ़ गई है। आयशा शिष्या का आज जो मुकाम है वह पूरी तरह रोहन चाचा जैसे धर्म पिता के अच्छे मार्गदर्शन की वजह से है। अगर वह किसी निकम्मे बाप के साथ रहती तो शायद उसकी प्रतिभा दब कर रह जाती। आयशा की हड्डियां बहुत खास हैं। उसकी प्रतिभा अद्भुत है। खैर, मैंने जल्दी ही उसे पहचान लिया और उसे अपनी धर्म बेटी बना लिया, नहीं तो सचमुच उसकी प्रतिभा दब जाती। बूढ़ा विक्रम, बड़ी मकड़ी तुम पर चढ़ रही है। अरे 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 मकड़ी, अरे बाप रे, मकड़ी मकड़ी। देखो इस डरपोक को। बस करो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आज के बाद अगर किसी ने बूढ़े विक्रम को चिढ़ाया तो मुझे माफ करना। उसे मैं ऐसी खबर लूंगा कि पछताएगा। मीरा जी हमेशा इस पुराने शराबी की इतनी हिफाजत क्यों करती हैं? सुना है पहले एक बार पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गई थी, तो ये पुराना शराबी किस्मत वाला निकला। उसने चट्टान के किनारे मीरा जी की जान बचा ली। उस्ताद विक्रम, आपका महीने का वेतन? अरे देखो मैं कितना अनाड़ी हूं। इस बार अच्छे से संभाल कर रखना। ओह,
धर्मपिता। आयशा शिष्या, आयशा 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 तुम आयशा आखिर हुआ क्या है? तुम्हें ऐसा किसने किया? धर्मपिता। चिंता मत करो, तेरा धर्म पिता यहाँ है। बता किसने किया। तेरा धर्म पिता जरूर तेरा न्याय दिलाएगा। वो मंगल अखरा के अर्जुन ने। मैं बाजार से सामान लेने गई थी। उसने कुछ लोगों के साथ मुझे रोक लिया और अश्लील बातें करने लगा। मुझे छूने की कोशिश की। मैंने मना कर दिया। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। वे लोग ज्यादा थे। मैं बदमाश। हमारे विराट अखाड़ा के लोगों के साथ यह हिम्मत। चलो अभी मंगल अखाड़ा जाते हैं, उस अर्जुन से हिसाब करते हैं। हाँ, जवाबी कार्रवाई करो, आयशा का बदला लो। चलो। रुको रुको रुको, सब शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। या मंगाल अखर आपको, हम इससे पंगा नहीं ले सकते। दूर हो जा कायर। अपनी ही बेटी का ऐसा हाल हो गया और तू ऐसी बातें कर रहा है। बस बचपन से लेकर आज तक तुमने शराब के अलावा और क्या किया है? हर बार जब मैं परेशानी में होती तो मुझे खींचकर माफी मांगवाते या खुद झुक जाते। अब तो जब सब मेरी मदद करना चाहते हैं तब भी तुम रोक रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है काश तुम मेरे असली पिता नहीं होते। विक्रम, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन एक पिता होने के नाते बेटी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इतने कायर हो, इसीलिए आयशा के मन में इतना दुख है। अब क्या ही हकत है। धर्म पिता, आप ही मुझे समझते हैं। दोस्तों, आयशा मेरी धर्म बेटी है। मैं रोहन उसके लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। चलो मेरे साथ आओ मंगल अखाड़ा। चलो। सब रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है। गुरुजी, वह अर्जुन बहुत ज्यादा कर रहा है। आयशा को देखिए ना। तुम लोगों का वहां जाना सीधे मंगल अखरा के हाथों में खेलना है। वे ताकतवर हैं और महत्वाकांक्षी भी। शहर की कई अखाड़ाओं को वे पहले ही निगल चुके हैं और अर्जुन का मामा दक्षिण प्रदेश का राज्यपाल है। हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तुम लोगों का वहां जाना न्याय लेना नहीं, बल्कि पूरे अखाड़े को बर्बाद करना होगा। पहले आयशा को पीछे के कमरे में ले जाओ और उसके घावों का इलाज करो। आयशा, पहले तुम अपना इलाज करवाओ। धर्मपिता बाद में तुमसे मिलने आएंगे। हाँ, शुक्रिया धर्मपिता। आयशा, तुम दूर हटो। मंगल अखरा। अर्जुन ना। आयशा, तुम्हारा यह घाव? धर्मपिता, देखिए मेरा ये वार ठीक है ना? बढ़िया। आयशा, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, लेकिन कमर की ताकत थोड़ी और मजबूत करनी होगी। शुक्रिया धर्मपिता, आपकी दवा की वजह से मेरे घाव जल्दी ठीक हो रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। विराट अखाड़ा, मेरे बेटे को घायल करने वाले हत्यारे को बाहर निकालो। विराट अखाड़ा, मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाले हमलावर को बाहर निकालो। बाहर निकालो। रोहन चाचा, आप ही हैं। श्रीमती प्रिया, यह क्या मतलब है? मतलब? मेरा लाडला बेटा कल रात एक अंधेरी गली में ऐसे पीटा गया, तुम लोगों को मुझे वह हमलावर सौंपना ही होगा। बेकार का निकम्मा, दूर हटो, परेशानी मत बढ़ाओ। श्रीमती प्रिया, बिना सोचे समझे बातें नहीं करनी चाहिए। आपके बेटे की पिटाई, उसका हमसे क्या लेना देना? हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं किया? मेरा बेटा अभी उत्तर क्षेत्र से लौटा है।
दक्षिण प्रदेश में उसका कोई और दुश्मन नहीं है। कल वह सिर्फ सड़क पर तुम्हारे अखाड़े की उस छोटी खलनायिका से झगड़ा कर रहा था। मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाने वाला तुम्हारे विराट अखाड़े का आदमी नहीं है तो और कौन हो सकता है? तेरे बेटे ने इतने बुरे काम किए हैं, पता नहीं कितनों को नाराज किया होगा। इस तरह पिटना उसकी अपनी करनी का नतीजा है। श्रीमती प्रिया, यह मामला हमें सच में कोई जानकारी नहीं है। शायद आपसे कोई गलती हो गई है। बूढ़े बकवास बंद करो। अगर तुमने उसे नहीं सौंपा तो मुझे माफ नहीं करना। माँ, वह आदमी चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जलकर राख हो जाएं तो भी मैं पहचान लूंगा। अगर तूने फिर कभी ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत की तो मैं तुझे मार डालूंगा। अगर तूने फिर कभी ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत की तो मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है बूढ़े, क्या तुम हिम्मत करोगे यहाँ के सभी लोगों को बुलाने की ताकि मेरा बेटा अच्छी तरह पहचान सके? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे यहाँ का आदमी न निकले, नहीं तो मैं तुम्हारे विराट अखाड़े से युद्ध छेड़ दूंगी। तुम सबका सफाया कर दूंगी। तू जाओ, सबको बुला लाओ। विराट के सारे लोग यहीं हैं। हाँ, तू मेरी आंखों में देखकर बोल बोल, अगर तूने फिर कभी घिनौना काम करने की हिम्मत की तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल। अगर तूने फिर कभी घिनौना काम करने की हिम्मत की। नहीं, भावना ठीक नहीं है, तुझे गुस्से से बोलना है। अगर तुमने फिर कोई अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह नहीं, तुम जोर से बोलो, बोलो। अगर तुमने फिर कोई अनैतिक तुम बोलो। अगर तुमने फिर कोई आसमान समुद्र वाला काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बोलो। अगर तुमने फिर कोई अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बोलो। अगर तुमने फिर कोई वह नहीं, तुम बोलो। अगर तुमने फिर कोई अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने फिर कोई अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बोलो। मुझे लगता है तुम लोग बिल्कुल समय बर्बाद कर रहे हो। पहले 5 साल के बच्चे, अब इस सब के बीच जग जाहिर शराबी बेकार को भी पूछ रहे हो। क्यों ना मैं पिछवाड़े के बिल्ली कुत्तों को भी बुलाकर तुम्हारे सामने भौंकवा दूं? कहीं यह अर्जुन पिटपिटाकर पागल तो नहीं हो गया? यह शराबी बूढ़ा चारों ओर कई मील तक सब जानते हैं कि वह कितना निकम्मा है। 5 साल का बच्चा भी उसे गिरा सकता है। सच में जरूरत नहीं है। तुमने मुझे याद दिला दिया, तो फिर तुम यहाँ के सारे बिल्ली कुत्ते बुला लो। आज चाहे जमीन खोदनी पड़े, मैं अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढ कर रहूंगी। तुम जारी रखो। तुम अगर तुमने फिर अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बोलो। जरूर धर्म पिता ने मेरी मदद की है। धर्म पिता की पहचान किसी को न हो जाए, लेकिन अगर पहचान ही गए तो मैं मर भी जाऊं तो भी धर्म पिता की रक्षा करूंगी। मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। तुम फिर से बोलो। मैं फिर बोलूं? जोर से, आवाज ऊंची करो, बोलो। यह तुम बिल्कुल समय बर्बाद कर रहे हो। किस पर शक करोगे? उस पर तो कभी शक नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं, जोर से फिर से बोलो। सुन रहे हो? तुम फिर कोई अनैतिक काम किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। अगर तूने फिर कोई गलत काम किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। वही है, बिल्कुल वही। माँ, माँ वही है, माँ वही है। यह आवाज, ये आंखें और यह एहसास गलत नहीं हो सकता माँ। बिल्कुल वही है।
गलती नहीं है। मैं? क्या मैं? अर्जुन, तुम्हारी हालत खराब हो गई है क्या? तुम कह रहे हो वह विक्रम? यह आदमी, वह तो कायर है जिसे मकड़ी से भी डर लगता है। अगर वह तुम्हें ऐसा पीट सकता है तो मेरा नाम आकाश वर्मा उल्टा लिख दो। वह तो बस शराब पीता है और छोटे मोटे काम करता है। ये कैसे मुमकिन है? माँ वही है, उसकी वो आंखें। मैं गलती नहीं कर सकता। जिसे मेरे बेटे ने पहचाना है वही सच है। तुम्हारे विराट अखाड़ा को मुझे जवाब देना होगा। गुरु माता, वह बिल्कुल नहीं लगता। तुम लोग विक्रम चाचा पर आरोप लगा रहे हो, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे तो लगता है तुम लोग जानबूझकर झगड़ा करने आए हो। आज तुम्हारे विराट अखाड़ा को मुझे जवाब देना होगा, नहीं तो मैं यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। श्रीमती प्रिया, अगर आपको सच में जवाब चाहिए तो मैं बूढ़े विक्रम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जैसा चाहो वैसा कर लो। बस डर यही है कि यह बूढ़ा विक्रम तुम्हें दे देने के बाद भी यह मामला खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही। मेरे बेटे के इस कीमती शरीर पर जो चोटें आई हैं, क्या वह सिर्फ एक नीच मजदूर को सौंप देने से खत्म हो जाएगा? तो फिर तुम क्या चाहती हो? हद से ज्यादा मत बढ़ो। मैं क्या चाहती हूँ? और यह मत कहना कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मेरा बेटा मंगल अखाड़ा का युवा प्रबंधक, तुम लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। तुम सब नीच लोगों की सौजाने भी इसकी भरपाई के लिए काफी नहीं है। अगर इस मामले को खत्म करना है तो आज से तुम्हारा विराट अखाड़ा हमारे मंगल अखाड़ा में मिल जाएगा। तब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगी। श्रीमती प्रिया, यही तो आपका आज का असली मकसद है ना? बहाना बनाकर जबरन हड़पना। तुम्हारे विराट अखाड़ा ने गलती की है, यह तुम्हें चुकानी होगी। रुको, चूंकि तुम मान चुके हो कि विक्रम ने तुम्हारे बेटे को चोट पहुंचाई है, तो तुम विक्रम के पास जाओ। वह विराट अखाड़ा में सिर्फ काम करने वाला एक नौकर है। वह न तो विराट का रिश्तेदार है और न ही विराट का शिष्य। उस बाहरी व्यक्ति के काम की जिम्मेदारी हम विराट की नहीं है ना? अगर तुम चाहते हो कि बाकी की जिंदगी में मैं तुम्हें एक बार फिर पापा कहूं, तो तुम अकेले इस मामले की जिम्मेदारी लो। पापा, ये टॉफी कितनी मीठी है। पापा भी खाओ। पापा नहीं खाएगा, आयशा खा ले। आयशा कसरत करके थक गई होगी। आओ, एक सेब खा लो। विक्रम, मेरा तुम जैसा कोई पिता नहीं है। तो अभी मुझे एक बार पापा कहकर दिखाओ। मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना। विक्रम समझ लिया जाए तो भी ठीक है। कम से कम अखरा और रोहन चाचा बच जाएंगे। अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो। यह मामला अखाड़ा या किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वह आदमी मैंने पीटा था। अच्छा, मान लिया तो ठीक है। चूंकि तुम अकेले जिम्मेदारी लेना चाहते हो, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम एक नीच कुली होकर कैसे जिम्मेदारी लोगे। तो मैं पहले तुम्ही से शुरुआत करती हूँ। प्रिया जी, चलो उनका अखाड़ा हमारे कब्जे में लेते हैं। अभी सीधे हमला कर देते हैं। एक चपरासी के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी नहीं है। अगर उनकी चीज लेनी है तो पहले उनका हौसला तोड़ो। पहले एक की मिसाल कायम करो, बाकियों को डरा दो, उन्हें समझा दो मेरे तरीके। विराट अखाड़ा भाग नहीं सकते। बलराम 2 अभी तुरंत घुटने टेक। बालराम की टांगों के नीचे से रेंग कर निकल। फिर मेरे बेटे को 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम कर, ताकि मेरे बेटे का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। श्रीमती प्रिया, योद्धा मर सकता है, अपमान नहीं सह सकता। मैं कैसे सजा दूं मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाले को? इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हारा विराट अखाड़ा उसकी तरफ से बोलने आया है? विक्रम, बस टांगों के नीचे से निकलना है, इतना सा काम है।
तुम अभी तक क्या देख रहे हो? निकलो ना। आयशा, श्रीमती प्रिया, क्या अगर मैं इस बहादुर की टांगों के नीचे से निकल जाऊं तो क्या आप अपने लोगों को लेकर चले जाएंगी? यह मामला खत्म हो जाएगा? यह तो देखना होगा कि तुम्हारा काम मेरे बेटे को संतुष्ट करता है या नहीं। निकलो, बेकार बूढ़े। विक्रम, सहन करो, सहन करना ही होगा। आयशा मेरी एकमात्र संतान है। अगर मैंने हाथ उठाया और अपनी शक्ति प्रकट की तो निश्चित रूप से वह रक्त नागिन मुझ पर नजर रखेगी। मैं और आयशा कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। सिर झुकाओ मेरे बेटे को। 3 जोरदार सिर झुकाओ, जोर से बोलो। माँ, उसने जो सिर झुकाया उसमें कोई ताकत नहीं थी, जैसे खुजली कर रहा हो। अरे लगता है तुमने खाना ठीक से नहीं खाया, इसलिए सिर झुकाने की ताकत नहीं है। वहां खाना तो है ना बलराम, उसे पेट भर खाना खिलाओ, फिर अच्छे से मेरे बेटे को सिर झुकाओ। बूढ़ा बेकार, मालकिन तुम्हें खाना दे रही हैं, खाओ, ताकत आएगी सिर झुकाने की। ताकत नहीं है तो ज्यादा खाओ, पेट भर जाए, फिर मेरे बेटे को कुछ जोरदार सिर झुकाओ। क्या कटोरे में रखा ये तुम्हें पसंद नहीं तो कहीं और से खाओ। खाओ, साफ चाट कर खाओ। क्या देखा नहीं जा रहा? मैं खाता हूं। जोर से खाओ, मालकिन ने इस बार तुम्हें पेट भर खाने को दिया है। श्रीमती प्रिया, उसने आपकी हर बात मान ली है, बस करो। क्या बस? एक बार पैरों के नीचे से रेंगना, एक मुट्ठी कुत्ते का खाना खाना और मेरे लाडले को जो दर्द हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। सपना देख रही हो? यह बकाया हम धीरे धीरे चुकाएंगे। तुम्हें और क्या चाहिए? जल्दी बताओ, इतना घुमा फिरा कर मत बोलो। बस हमारे अखाड़े को मुसीबत में न डालो। वह कुछ भी करने को तैयार है। वह तुम्हारी बेटी है ना? मुझे तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। चूंकि हम दोनों माता पिता हैं, तुम मेरे बेटे के दुख को समझ सकते हो। मैं भी तुम्हें समझती हूँ, बेटे बेटी की नाफरमानी के दुख को। तो ऐसा करो, तुम उसकी दोनों बाजू और टांगें तोड़ दो, जैसे मेरे बेटे की हालत है। फिर हम बराबर हो जाएंगे। कैसा रहेगा? प्रिया, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। हद से ज्यादा? क्या तुम्हें दया आ रही है? खुद अपमान सहने को तैयार हो, लेकिन अपनी बेटी के एक बाल को भी बांका नहीं कर सकती।
हाँ सही है, आखिरकार वह तुम्हारा अपना खून है। तो फिर ऐसा करो, हम तरीका बदलते हैं। तुम आओ यहाँ, पूरी ताकत से अपने बाप को 3 मुक्के मारो। हर मुक्का असली चोट पहुंचाए, मुझे आवाज सुनाई दे। प्रिया, क्या तुम इंसान भी हो? बेटा बेटी होकर अपने माता पिता पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? ठीक है, अगर मैं यह कर दूं तो क्या यह मामला खत्म हो जाएगा? हाँ। गुरुजी, क्या हम सच में कुछ नहीं करेंगे? आखिरकार वह शिष्या आयशा के असली बाप तो हैं। बाबूजी, अगर यह मामला वाकई इसी तरह खत्म हो सकता है तो भी ठीक ही है। शिष्य आयशा की चोटें भले ही पूरी ठीक न हो, लेकिन आखिरकार वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। 3 मुक्के पड़ने पर बूढ़े विक्रम की वो हड्डियां शायद टूट ही जाएं। यह औरत सच में जहरीली है। इंसान को मारो और दिल भी तोड़ दो। विक्रम, तुम बस सहन कर लो। बस 3 मुक्के हैं, गुजर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो पूरा अखाड़ा और धर्म पिता भी तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। आयशा, पूरी ताकत के 3 मुक्के, बिल्कुल नकली नहीं। अब ठीक है ना? मेरा बेटा हालांकि लापरवाह है, लेकिन कभी भी मेरे साथ बेअदबी नहीं करता। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी तरफ से धीरे धीरे इस नालायक बेटी को सबक सिखाऊंगी। क्या ठीक है? एक बार कह दिया तो वादा पत्थर की लकीर। तुमने कहा था कि बस मुझे। मैं कोई सज्जन नहीं हूं, मेरी बात का कोई भरोसा नहीं। मैं तो बस अपने बेटे का हक मांगने वाली एक माँ हूं। ओह हाँ, तुम लोग बार बार कहते हो कि विक्रम और तुम्हारे विराट अखाड़ा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह तो साफ है कि यह इस छिनाल का बाप है। वह मेरा बाप नहीं है। बस करो, शर्मिंदगी है। सोचा नहीं था विराट अखाड़ा का यह हाल होगा। मीरा, जाओ विक्रम को ले आओ और उसका इलाज कराओ। ठीक है। कहा नहीं था कि बस बाहर का आदमी है? भाई, इस वक्त हमें विक्रम से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। श्रीमती प्रिया, विक्रम वाकई आयशा के पिता हैं, लेकिन आपके बेटे को चोट पहुंचाने के मामले में हमें वाकई नहीं पता कि किसने किया। अगर आप जबरदस्ती इस बहाने विराट अखाड़ा को मंगल अखाड़ा में मिलाना चाहती हैं, तो माफ कीजिएगा, यह बूढ़ा कतई मंजूर नहीं करेगा। मैं बस आखिरी बार देखना चाहती थी कि तुम कितने कमजोर हो। थोड़ी बहुत तो हिम्मत है, लेकिन मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाले को कीमत चुकानी ही होगी। विराट अखाड़ा और इस छिनाल को आज मैं लेकर रहूंगी। मंगल अखाड़ा के सभी योद्धाओं, जी हाँ, विराट अखाड़ा का बोर्ड नीचे उतार दो और हमारे मंगल अखाड़ा का लगा दो। आज से दक्षिण प्रदेश में अब कोई विराट अखाड़ा नहीं रहेगा। इसके अलावा उस छिनाल को सबसे सस्ते वेश्यालय में बेच दो, ताकि मेरे बेटे के लिए प्रायश्चित कर सके। बहुत ज्यादा हो गया। बलराम, कितनी तेज, कितना जबरदस्त मुक्का है। यह तो कम से कम दूसरे दर्जे के योद्धा जैसी ताकत है। अगर मेरे गुरु भाई जवानी में होते तो भी शायद उनके हाथों 5 मुक्के भी नहीं झेल पाते। देखा, यही है असली ताकत। चींटी पेड़ को हिलाना चाहती है, मैं जो चाहूं कोई रोक नहीं सकता। और कौन है? एक आया, एक मारा, 2 आए, 2 मारे। गुरुजी। भाई साहब। पापा,
बलराम जाओ, उस छोटी बच्चलन को यहाँ खींच लाओ। धर्मपिता बचाओ। आयशा आयशा, तुमने भी तो देख लिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुमसे लड़ूंगी। गुदगुदी कर रहे हो क्या? मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आयशा, मर जा। यह कैसे हो सकता है? आयशा डरो मत, पापा यहाँ हैं। मुझे छू सकते हो, लेकिन उसे नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मैंने सही देखा क्या? वो बड़ा आदमी वो कैसे उड़ गया? लगता है वो बड़ा आदमी खुद ही संभाल नहीं पाया, उसका विशाल हथौड़ा चूक गया और पीछे के झटके ने उसे ही उड़ा दिया। बूढ़े विक्रम की किस्मत बहुत अच्छी है। अगर वो बड़ा आदमी निशाना नहीं चूकता तो वो पहले ही कीमा बन चुका होता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये विशाल हथौड़ा संभालना आसान नहीं है। तुम्हें मुक्के लातों का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब देखो, खुद भी घायल हो गए। तुम इस बेकार बूढ़े की जान बड़ी है। मैं बार बार पीछे हटा, सिर्फ शांति चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमती मीरा तुम इतना कठोर कदम उठाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सच में तुम मुझसे मंगल अखाड़ा से युद्ध की घोषणा करना चाहते हो? हाँ, फिर क्या? विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पूरे अखाड़े को अपने साथ कब्र में ले जाना चाहते हो? तुम्हें और उलझन पर्याप्त नहीं है क्या? सबको और मुसीबत में मत डालो। विक्रम, बस करो। तुम अब बीच में कूदकर क्या दिखावा कर रहे हो? क्या शर्मिंदगी कम है? अगर बालराम ने अभी गलती न की होती तो तुम मर चुके होते। मेरे धर्मपिता भी उसे नहीं हरा सके। तुम हो कौन? क्या तुम सच में तब तक चैन नहीं लोगे जब तक सबको मार नहीं डालते? चले जाओ। उसे आजमाने दो। मीरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो एक मामूली काम करने वाला है, ये कैसे संभव है? मैं कहती हूँ उसे आजमाने दो। मीरा जी की बात मानो। क्या बात है विराट अखाड़ा? इतने मजबूर हो गए कि एक मामूली काम करने वाले बूढ़े बेकार को मरने भेज रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। हा हा हा, विराट अखाड़ा सचमुच कोई बचा ही नहीं है। शायद डर के मारे पागल हो गया है। आंखें, उसकी आंखें, वो है। बालराम, उसे नष्ट कर दो। इस बार मुक्के लातों का इस्तेमाल करो। बूढ़े, पहले मैंने लापरवाही की थी, अब मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को एक एक करके तोड़ डालूंगा। तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। रुको, बूढ़ा विक्रम, वो उसकी शक्ल सूरत ऐसी लग रही है जैसे कोई और आदमी हो गया हो। विक्रम, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मरना चाहते हो, है ना? मर जाओ तो अच्छा है। मर गए तो मेरे पास फिर कभी तुम जैसा नाकारा बाप नहीं रहेगा। बकस शकीर है ये करे दी। मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। यह नाटक तो पूरा का पूरा खेला गया है। किस्मत जरूर बलराम ही था जिसने खुद को बुरी तरह घायल किया था, और फिर तुम्हें एक बूढ़ा बेकार समझकर लापरवाही बरती, इसीलिए तुम्हें यह मौका मिल गया। वह बस संयोग से उस बलराम के छाती पर मौजूद मर्म स्थान पर लग गया। हाँ, रोहन चाचा सही कह रहे हैं, वह बस एक संयोग था। मैं ही कह रहा था बूढ़ा विक्रम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। किस्मत बहुत अच्छी है। नाकारा तो नाकारा ही है। एक बार किस्मत से जीत गया तो अपनी औकात भूल गया। रवि,
तुम जाओ इस बूढ़े बेकार को बता दो कि असली ताकत क्या होती है, और विराट अखाड़े के इन संकीर्ण सोच वालों को भी आंखें खोल दो। क्या वह वही है जो जंगली दुनिया की रैंकिंग में टॉप 30 में आता है और जिसकी पहचान है भूत छाया रवि? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भूत छाया रवि, वह तो कभी दिखता ही नहीं, उसे कोई भी नहीं बुला सकता। हाँ, वही मशहूर भूत छाया रवि है। आम लोग उसे कैसे बुला सकते हैं, लेकिन मेरे मामा दक्षिण प्रदेश के राज्यपाल हैं। उस्ताद रवि ने मेरे मामा का सम्मान रखा और खास तौर पर मदद के लिए आए हैं। कैसा लगा? डर गए ना? बूढ़े विक्रम, लड़ाई मत करो, वह तो भूत छाया है, तुम कैसे जीत सकते हो? एक बार किस्मत अच्छी थी, क्या हर बार किस्मत अच्छी रहेगी? बस करो, आगे मत बढ़ो। विक्रम, वह जंगली दुनिया की रैंकिंग में टॉप 30 में है। भूत छाया रवि पूरे दक्षिण प्रदेश में। कोई नहीं कह सकता कि उसके सामने 3 मुकाबले भी टिक पाएगा। जल्दी से श्रीमती प्रिया और श्री रवि से माफी मांग लो। हमें मुसीबत में मत डालो, पूरे अखाड़े को तुम्हारे साथ बर्बाद होने से बचाओ। विक्रम संभल जाओ, मुझे पता है तुम मेरे धर्म पिता को इज्जत देने से जलते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपनी जान तो दांव पर नहीं लगानी चाहिए। विक्रम, पिताजी चिंता मत करो, या उस्ताद रवि इस बार शायद हार जाएंगे। मुझे हमेशा से पता है अपनी क्षमताओं का। अपनी क्षमताओं का पता है, एक बूढ़े कामचोर शराबी की क्षमताओं का। श्री रवि, लगता है कोई है जो सबक सीखने से पहले मरना चाहता है। अगर पता है तो तैयार हो जाओ नीचे गिरने के लिए। शुरू कीजिए। बूढ़े, डर गया क्या? मेरी परछाई तक नहीं छू सकते। कुछ दम तो है। आज देखता हूं तुम कब तक छुपते हो। रफ्तार ठीक है, लेकिन झूठे वार ज्यादा हैं। तुम्हारा असली शरीर यहां है। तीन बार। सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भूत छाया रवि विक्रम चाचा ने 3 बार में हरा दिया। वह आखिर है कौन? माँ, वही है, जरूर वही है। शैतान, वह शैतान है माँ। बहुत खूब। क्या विराट अखाड़ा है? क्या छिपे रहने वाला विक्रम है? तुम मेरा इंतजार करो। मेरा भाई दक्षिण प्रदेश का राज्यपाल देव राजधानी में सम्राट की तारीफ पा रहा है। जल्द ही दक्षिण प्रदेश लौटेगा। तब देखता हूँ तुम्हारा विराट अखाड़ा कब तक इतराता है। चलो। हमारा विराट अखाड़ा राज्यपाल से कैसे टक्कर ले सकता है? अब तो सचमुच खत्म हो गए। तुम आखिर हो कौन? मैं तुमने मुझे बहुत छल्ला। तुम्हारे पास इतनी ताकत थी तो शुरू में क्यों नहीं लड़े? जब तक सबका इतना अपमान नहीं हो गया तब तक क्यों नहीं दिखाया? क्या सबका मजाक उड़ाने के लिए था? हमें नाचते कूदते मस्खरों की तरह देख रहे थे, हमारी हताश जद्दोजहद देख रहे थे, और तुम एक तरफ खड़े बेरुखी से तमाशा देख रहे थे। हमारी बेइज्जती देखना तुम्हें मजेदार लगा? आयशा, ऐसा नहीं है। जब डरपोक बनने का फैसला कर ही लिया था तो आखिर में क्यों लड़े? अब बढ़िया हुआ, प्रिया जी से पूरी तरह दुश्मनी मोल ले ली। राज्यपाल के लौटने पर पता नहीं हम पर क्या क्या बीतेगी। तुम्हारी यह जल्दबाजी सिवाय अपनी इज्जत बचाने के, विराट अखाड़ा को मुसीबत में डालने के और किस काम की थी? आयशा, तुम जानती हो कि क्या कह रही हो। अभी अगर तुम्हारे पिता नहीं लड़ते तो तुम्हें कोठे पर घसीट ले जाते। उन्होंने इतने साल चुप्पी सही, जरूर कोई वजह और मजबूरी रही होगी। तुम शुक्रिया तो दूर, उल्टा उन्हीं को दोष दे रही हो। सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से घायल सीनियर्स को पीछे ले जाकर इलाज कराओ। दिखावटी आदमी। सम्राट, गुप्त खबर के मुताबिक उत्तर में हलचल है। बड़ा उलटफेर हो सकता है। मौजूदा हालात को संभालने वाला कोई नहीं है। लगता है मुझे खुद दक्षिण प्रदेश फिर जाना होगा। फौरन तैयारी करो। गुप्त रूप से रवाना होते हैं। जी। इस बार उस महाशय को जरूर बाहर लाना है। आज की दुनिया में शायद वही इस तूफान को शांत कर सकते हैं। ध्यान लगाओ।
विक्रम कौन है? मेरे सामने आ जाओ। राज्यपाल महोदय, विक्रम सामान लेने बाहर गया है। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। कहीं भाग तो नहीं गया? भैया नहीं, उसकी बेटी अभी भी यहीं है। यही वह छिनाल है जिसने मेरे बेटे अर्जुन को बहकाने की कोशिश की और फिर अपने बाप को पीछे से वार करने के लिए उकसाया, जिससे मेरा बेटा बुरी तरह घायल हो गया। इतना जहरीला दिल, इसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसका बाप यहाँ नहीं है तो इस छिनाल से ही पहला हिसाब चुकता करते हैं। अरे कोई है? तुम लोग रुको। मुझे छोड़ दो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? राज्यपाल महोदय, शायद यह सब एक गलतफहमी है। आयशा एक लड़की है। आपका ऐसा करना आपकी शान के खिलाफ है और कानून के भी विरुद्ध है। बेहतर होगा विक्रम के वापस आने का इंतजार करें और सीधे उससे पूछें। मैं कैसे काम करता हूँ उसमें तुम मुझे सिखाओगे? अगर एक और शब्द बोला तो साथ ही मानकर सजा दी जाएगी। उसके बाप ने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया, आज मैं पहले इसे नष्ट कर दूंगी। श्रीमती प्रिया, मुसीबत परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप ऐसा कैसे? छिनाल, देखती हूँ अब तुम मर्दों को कैसे लुभाओगी। यह डंडा मेरे बेटे अर्जुन के लिए है। यह डंडा बलराम के लिए है। पापा, यह डंडा उस्ताद रवि के लिए है। विक्रम, तुम कहाँ हो? सब तुम्हारी वजह से है। खुद ही दिखावा करना, मारपीट करके फिर छिप जाना। उसे मार डालो और हमें यहाँ तुम्हारी सजा भुगतने के लिए छोड़ देना। ये कैसा पिता है? मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। आयशा, आज मुक्केबाजी की प्रैक्टिस में मेहनत की, रात को तुम्हारे लिए। आयशा, मर जाओ। तुम लोग मौत को बुलावा दे रहे हो। मौत को दावत दे रहे हो? इसे पकड़ लो। तुम ही हो ना जिसने मेरे भांजे अर्जुन को घायल किया? हाँ, तो क्या हुआ? बहुत अच्छा। मैं तुम्हारी मेहनत से मिली शक्तियों का सम्मान करते हुए तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम अपनी नाड़ियां स्वयं तोड़ दो और विराट अखाड़ा आज से मंगल अखाड़ा के अधीन हो जाए तो मैं तुम्हारी बेटी को और यहाँ मौजूद हर किसी की जान बख्श दूंगा। विक्रम, सुन रहे हो ना तुम? सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो हम इस हालात में कैसे फंसते? यह तुम्हारी अपनी लड़ाई है। हम सबको क्यों तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा? आयशा सही कह रही है। विक्रम, तुम्हें लगता है थोड़ी सी ताकत है तो हर जगह झगड़ा मोल ले लोगे। राज्यपाल देव के भांजे से पंगा ले लिया, अब कैसा नायक बन रहे हो? जल्दी से वह करो जो राज्यपाल महोदय कह रहे हैं। अपनी नाड़ियां तोड़ दो। क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? हम क्यों तुम्हारे साथ मरे? यह तो उसकी अपनी गलती है। हम क्यों तुम्हारे साथ मरे? बिल्कुल सही। अगर मैं नहीं मानूं तो? नहीं मानोगे तो मेरी क्रूरता के लिए तैयार रहो। आज मैं तुम्हारे विराट अखाड़ा को तबाह कर दूंगा। विक्रम, सुन रहे हो? पहले उसकी बात मान लो, पहले अपनी नाड़ियां तोड़ लो, पहले सबकी जान बचाओ। जल्दी करो। आयशा, चुप रहो। तुम समझती नहीं हो। अगर तुम्हारे पिता ने अपनी नाड़ियां तोड़ दी और नाकारा हो गए तो क्या तुम्हें लगता है वे हमें छोड़ देंगे? उस समय हम सच में उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। वही सीधी मौत होगी। विराट अखाड़ा को तबाह कर दोगे? केवल तुम देव, तुम्हारे बस की बात नहीं है। विक्रम, तुम्हारे पास केवल 2 हाथ हैं। देखता हूँ इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे बचाओगे। अभी इन निकम्मों को मार डालो। तुम डर गए हो। मैं तुम्हें बता दूं विक्रम, तुम्हारी मुट्ठी चाहे कितनी भी मजबूत हो, सत्ता से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। मेरे बेटे से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। विक्रम, सब तुम्हारी वजह से है। तुम बस थोड़ी ताकत वाले एक मामूली आदमी हो। सच में लगता है तुम सत्ता का मुकाबला कर सकते हो?
अगर तुमने अर्जुन को पीटने के लिए आगे नहीं आया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। अगर मरना है तो खुद मरो, हमारे पूरे अखाड़े को क्यों फंसा रहे हो? आकाश वर्मा, चिंगफेंग, प्रबंधक भाई, अब तक तुम लोग अब भी उसका साथ दे रहे हो। आकाश वर्मा की बात में दम है। अगर उसने अपनी ताकत दिखाने की जिद नहीं की होती तो हमारा विराट अखाड़ा इस तबाही का शिकार नहीं होता। वह अपनी निजी जिद पर चल रहा है, पूरे अखाड़े की जान से ऊपर। जब तक मैं हूं तुम उन्हें छू भी नहीं सकते। घमंडी! मौत सामने है और अब भी बड़ी बड़ी बातें। विक्रम, तुम अब भी क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबको अपने साथ मरवाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे सामने खड़ा है दक्षिण प्रदेश का राज्यपाल, जो अभी अभी राजधानी में सम्राट से सम्मानित हुआ है। तुम्हारी छोटी सी वीरात अखाड़ा को तबाह करना चींटियों को कुचलने जैसा आसान होगा। देव, सम्राट को तुम्हारी इस धृष्टता के बारे में पता है। अपनी पोस्ट और जान दोनों गंवाने का डर नहीं है, जान को खतरा है। सम्राट मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। इस दक्षिण प्रदेश में मेरी देव की बात ही कानून है। सम्राट तुम जैसे तुच्छ कीड़े मकोड़ों के लिए मुझसे सवाल क्यों करेंगे? भले ही सम्राट खुद यहाँ आ जाएं मेरे सामने, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी। पागल हो गया है ये बूढ़ा विक्रम, पूरी तरह से दीवाना हो गया है। भैया देखो इसे, मौत सामने खड़ी है और यह बकवास कर रहा है। विक्रम, तुम यह बकवास कब तक करते रहोगे? विक्रम, अब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली, ऐसी पागल बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे वीरात अखाड़े के दर्जनों लोगों की मौत काफी दर्दनाक नहीं थी? तुम आखिर क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? सम्राट का आदेश यहाँ है जैसे सम्राट खुद मौजूद हो। देव, अब भी नहीं झुकोगे? यह कैसे संभव है? सम्राट का आदेश। विक्रम, तुमने न सिर्फ कानून का हिंसक विरोध किया बल्कि सम्राट के आदेश को भी नकली बनाया है। यह तो पूरे खानदान को मिटा देने वाला अपराध है। अब तुम चाहे अपनी नसें ही क्यों ना काट लो और जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगो, कुछ भी काम नहीं आएगा। विक्रम चाचा, क्या वह मजबूर हो गया है? इस हद तक उतर आया है। सम्राट के आदेश को नकली बनाना यह बहुत बड़ा आरोप है। सम्राट के आदेश को नकली बनाना वह तो मौत की सजा है। हमारा सब खत्म हो गया। डरो मत, सच कभी झूठ नहीं हो सकता। विक्रम, तुम खुद मरना चाहते हो तो हमें मत घसीटो। जल्दी से वह नकली टोकन हटा लो और राज्यपाल महोदय के सामने सिर झुकाकर अपना अपराध कबूल करो। विक्रम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? सम्राट के आदेश को नकली बनाना, क्या तुम्हें लगता है हम जल्दी नहीं मर रहे? मैं कैसे इतना बेवकूफ बाप पाया है? विक्रम, सम्राट के आदेश को नकली बनाना और विद्रोह की योजना बनाना, विराट अखाड़े के सभी लोग साजिश में शामिल हैं। कानून के अनुसार उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। अरे लोगों, इन देशद्रोहियों को यही मौत के घाट उतार दो। राज्यपाल महोदय, सही निर्णय लीजिए। राज्यपाल महोदय, कृपा कीजिए। मेरा उन पिता पुत्री से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पहले से ही पता था इस पिता बेटी के इरादे खराब हैं। उनके दिल में बड़ी खुराफात है। आप देखते नहीं, आयशा रोजाना मुझे धर्म पिता कहकर बुलाती है, लेकिन वह सब सिर्फ इसलिए था कि वह और उसका बाप अखाड़े में अपनी जगह बना सकें। जानबूझकर चापलूसी कर रही थी। मुझे उन्होंने धोखा दिया था। रोहन चाचा, आप क्या कह रहे हैं? आपने पहले आप ही ने मुझसे कहा था कि आपने मेरी ओर से अर्जुन से न्याय दिलवाया। आप ही ने। तू चुप रह। मैंने कब ऐसी बात कही? यह विक्रम था जिसने तुझे झूठ बोलने के लिए उकसाया। मैं रोहन, विराट अखाड़े का शिष्य, हमेशा कानून का पालन करता आया हूं। मैं कैसे गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करता, कानून तोड़ता? सारी मुसीबत की जड़ विक्रम ही है। हाँ, और तू भी। आयशा, अगर तूने बदचलनी न की होती, बाहर झगड़े न खड़े किए होते तो इतनी बड़ी आफत कैसे आती? तुम दोनों पिता पुत्री ही विराट अखाड़े के लिए अभिशाप हो। तुमने ही हम सबको बर्बाद कर दिया। आयशा, अब तुझे समझ आया? जो तेरे लिए लड़ता रहा, पीछे से तेरी रक्षा करता रहा, वह कभी रोहन नहीं था। अब आपस में उंगली उठाना बेकार है। तुम्हारा विराट अखाड़ा सब एक ही झोंपड़ी के चूहे हैं, एक भी नहीं बचेगा। सिपाहियों, मार डालो। सम्राट आ गए।
सम्राट हैं। सम्राट स्वयं दक्षिण प्रदेश आए हैं। जरूर मेरे दक्षिण प्रदेश के शासन की प्रशंसा करने आए हैं, मेरी सेवाओं के लिए। सुन रहे हो विक्रम, सम्राट सचमुच आ गए हैं। तेरा अंत आ गया है। मेरे भाई को अभी अभी सम्राट ने सम्मानित किया है और अब सम्राट स्वयं यहाँ हैं। जरूर मेरे भाई के लिए ही आए हैं। तुमने सम्राट का आदेश पत्र नकली बनाया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। मेरा भाई जरूर सम्राट को तुम्हारे अपराधों के बारे में बताएगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा देगा। विक्रम चाचा, इस अफरा तफरी का फायदा उठाओ। तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। आयशा को लेकर पिछले दरवाजे से भाग जाओ। हमारी चिंता मत करो। सम्राट वाकई आ गए हैं। विक्रम चाचा का इस बार सचमुच खात्मा हो गया। हम भी। हमारा भी सत्यानाश हो गया। विक्रम, तू पागल अभिशाप है। तू खुद मरना चाहता है तो हमें क्यों बर्बाद कर रहा है? जल्दी कर, जल्दी से वह नकली आदेश पत्र फेंक दे जो तेरी छाती से चिपका है और आत्महत्या करके क्षमा मांग। शायद सम्राट मार्शल आर्ट स्कूल के बाकी लोगों को छोड़ दें। जल्दी करो। घबराने की जरूरत नहीं, जो आना था वह आ ही गया। मौत सामने खड़ी है और तू अभी भी नाटक कर रहा है। सम्राट सत्ता के शिखर हैं, मार्शल आर्ट के परम गुरु। मूर्ख दंभी, अब मरने का इंतजार कर। आपका सेवक दक्षिण प्रदेश के राज्यपाल देव सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। सम्राट की जय हो। सम्राट के पधारने की सूचना न मिल पाने के कारण स्वागत में चूक हुई, यह मेरा घोर अपराध है। आपका सेवक यहीं पर एक जघन्य मामले की जांच कर रहा था। यह दुष्ट विक्रम हमारे दक्षिण प्रदेश में छुपा हुआ उत्तर क्षेत्र का जासूस है। इसका स्वभाव हिंसक है। इसने इस निम्न अधिकारी के रिश्तेदारों को मार डाला, कानून का उल्लंघन किया, सरकारी सैनिकों की हत्या की और सबसे बड़ी बात, इसकी हिम्मत देखो, इसने सम्राट का आदेश पत्र नकली बनाने की जुर्रत की बुरे इरादे से। यह सचमुच सबसे बड़ा अपराधी है। कृपया सम्राट न्याय करें, कृपया सम्राट न्याय करें। आदेश दें कि इस देशद्रोही को यहीं मौत की सजा दी जाए ताकि देश का कानून कायम रहे और दूसरों के लिए सबक बने। महोदय, मैं देर से आया। सम्राट, सम्राट, क्या आप गलती कर रहे हैं? यह तो वीरात अखाड़े का एक पुराना शराबी चपरासी। हाँ सम्राट, विक्रम हमारे अखाड़े में 20 साल से चपरासी का काम कर रहा है। पूरा दिन शराब पीता है या सोता रहता है। वह तो एक मुर्गी भी मारने से डरता है। वह कैसे हो सकता है आपके कहने वाले महाशय? देव, तुमने अपनी बहन को अपराध करने दिया, अपने पद का दुरुपयोग किया, निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए और एक निर्दोष अखाड़े के सभी लोगों को मारने की योजना भी बनाई। क्या ये सब गलतफहमी नहीं है? दक्षिण प्रदेश के राज्यपाल देव सभी पदों से हटाए जाते हैं। कारागार में डालकर मुकदमे की प्रतीक्षा करें। देव परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, राजकोष में जमा कर दी जाए। इस मामले में अन्य सभी संबंधित लोग, मंगल अखाड़ा और उसके सभी सहयोगी, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाए और कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाए। जी हुजूर। सम्राट माफ कर दीजिए, सम्राट माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती मालूम है। मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। सम्राट, कृपया मेरे भाई के सालों तक सरकार की सेवा करने के आधार पर ले जाओ इसे। हमें माफ कर दीजिए। सम्राट, सम्राट, सम्राट महाराज, इन सालों में मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं, पर मेहनत तो की है। आप एक चपरासी के कारण मुझे मौत के घाट उतार रहे हैं। कम से कम मुझे समझाकर मारिए। वह आखिर है कौन? वह 20 साल पहले पूरी दुनिया में कांप मचाने वाला, सभी योद्धाओं को झुकाने वाला यमराज है। उस समय संकट से बचने के लिए वह गुप्त रूप से रहने लगा, अपनी शक्तियों को सील कर दिया और दक्षिण प्रदेश में छिप गया। अब उत्तर क्षेत्र में उथल पुथल है, छिपे हुए खतरे मंडरा रहे हैं। दुनिया को उसकी जरूरत है, न कि उस चपरासी बूढ़े की जिसे तुम लोगों ने सताया है। ले जाओ इसे। सम्राट, सम्राट,
यमराज, वही जिसने एक मुक्के से पहाड़ और नदियां हिला दी। सैकड़ों लड़ाइयों में एक भी हार न जानने वाला यमराज। कहावत है कि उन्होंने अकेले ही उत्तर क्षेत्र के 3 महादानवों से लोहा लिया और बिना खरोंच आए लौट आए। कहा जाता था कि 20 साल पहले ही वे गायब हो गए थे ना। मैंने तो यमराज का इतना अपमान किया। आयशा, आयशा, तू ठीक तो है ना? डर गई थी ना? धर्मपिता भी मजबूरी में था। देव और उसके लोगों ने मुझे धमकाया था। मैं तो दिल से तुझे चाहता हूं। जल्दी कर, जल्दी से धर्मपिता की रस्सी खोल दे। आजा। तू जा यहां से। पापा, यह व्यक्ति अभी अभी झूठे आरोप लगाए हैं। मोर्चे पर विश्वासघात किया, चरित्र घटिया है। एक साथ गिरफ्तार कर लो, अच्छी तरह पूछताछ करो, देखो कि देव से कोई और सांठ-गांठ तो नहीं है। जी नहीं सम्राट। श्री विक्रम। आयशा, मैंने गलती की। मैं सच में जानता हूं कि गलती हुई। मैं पल भर के लिए भ्रम में था। इन सालों में मैंने आयशा की जितनी देखभाल की है उसके आधार पर चुप रहो। सम्राट, मेरी उपस्थिति का पता चल गया है। यहाँ और रुकना अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकता है। उत्तर क्षेत्र का मामला मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, आज से तुम रक्षक सेनापति हो। सम्राट का आदेश ले लो और उत्तर सेना मुद्रा तुम्हें देखना मानो मुझे स्वयं देखना। उत्तर की सारी सेनाएं तुम्हारे आदेश पर हैं। मैं कल ही निकल पड़ूंगा। पापा, तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। दक्षिण प्रदेश की समस्या का समाधान हो गया है। अब यह वीरत अखाड़ा बिल्कुल सुरक्षित है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो और भी खतरा होगा। मैं तुम्हारे साथ अपने विश्वस्त सैनिकों का एक दस्ता भेजूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। जरूरत नहीं है, मैं अकेले रहने का आदी हूं। उत्तर क्षेत्र की ताकतें बहुत जटिल हैं। रहस्यमय संगठन दिखाई दे रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना। बेई से मां समय आपस सारपानेस्तरीन है। ठीक है। बाहर आ जाओ। पूरे रास्ते पीछा करते आ रहे हो। अखाड़े का हिसाब किताब तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए था। अखाड़े का हिसाब किताब तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए था। अखाड़े का हिसाब किताब मैंने वो सब छोटे गुड्डू को सौंप दिया है। वो बहुत सजग है, उसे सब संभालना आता है। और फिर अखाड़े को हाल ही में उत्तर क्षेत्र की कुछ खास जड़ी बूटियों की जरूरत है। ये बात झूठ नहीं है। उत्तर क्षेत्र कोई दवा की दुकान नहीं है। वहां खतरा है। वह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वापस जाओ। मुझे पता है कि वहां खतरा है, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। उत्तर क्षेत्र के 36 स्थान, राक्षसों के दरार क्षेत्र, 7 गुप्त रास्ते और 3 गुप्त आपूर्ति अड्डे। 20 साल पहले मैं अपने पिता के साथ वहां गई थी। पीछे रहना। जी उस्ताद विक्रम। महक, ये और करीब आ रही है। बहुत अच्छा, खुद ही चली आ रही है। दस साल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जिंदादिली है। लगता है दरबार ने यहाँ काफी पैसा लगाया है। यह क्या बकवास है? वही है। माफ कीजिए। अरे बेवकूफ लड़की, आंखें नहीं है क्या? मुझसे टकरा गई। एक बात छोड़ो भी दो। विजय, वह कभी विराट अखाड़ा का शिष्य था। दिल खराब था, लड़कियों को छेड़ना पसंद करता था। एक बार उसने मेरी अनजानी में
मुझे छूने की कोशिश की। मेरे पिताजी ने देख लिया और उसे अखाड़े से निकाल दिया। सोचा भी नहीं था वह यहाँ उत्तर कशेत्रा भाग आया और सरकारी नौकरी भी पाली। जी माफ कीजिए साहब, मेरा इरादा नहीं था। एक बात कहकर छोड़ दो, इस प्यारे से चेहरे को देखो, डर से सफेद पड़ गया है। ये तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। महोदय कृपया अपनी हद में रहो। हद में रहो? मैं सेठ विजय तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। ऐसा करो, तुम मेरे साथ हवेली चलो, चाय पीकर डर दूर करो। मैं सेठ विजय तुमसे माफी मांग लूं, ठीक है? छोटी बहू, हमारे महोदय उत्तर दुर्ग के सेनानी हैं। उनके साथ रहोगी तो खूब मौज मस्ती करोगी। यह सब्जी बेचने से कहीं बेहतर है। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे जाने दो, कहां जाएगी? यह उत्तर क्षेत्र है, बहुत ठंड पड़ती है। एक कमजोर औरत के लिए कितना खतरनाक है। क्यों ना मैं सेठ विजय तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूं, तुम्हें गर्माहट दूं। तुम लोग हट जाओ। इज्जत दी तो उल्टे सिर चढ़ गई। हमारे महोदय ने तुझ पर नजर डाली है, यह तेरा भाग्य है। शराब नहीं पियोगी तो मार खाओगी। इसे पकड़ो। क्यों रो रही है? थोड़ी देर में रोने की हिम्मत भी नहीं रहेगी। रुको। सोच रहा था कौन है जो मेरे काम में दखल दे रहा है। अरे यह तो विराट अखाड़ा की प्रबंधक मीरा है। और यह कामचोर पुराना शराबी विक्रम। विजय, कितने साल बाद मिले हो, तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। प्रबंधक मीरा, आप तो अभी भी वैसी ही खिलखिलाती रहती हैं। क्या बात है? आप दोनों हमारे उत्तर क्षेत्र के इस सीमावर्ती शहर में कैसे आ निकले? सीमा शहर में कुछ जड़ी बूटियां खरीदने आए हैं। विराट अखाड़ा को अक्सर ऐसी दवाइयों की जरूरत पड़ती है जो दक्षिण प्रदेश में नहीं मिलती। जाओ, इस लड़की को पुरानी जगह पर ले जाकर रखो, अच्छे से देखभाल करना। मेरे लौटने तक मैं खुद इसकी खैरियत पूछूंगा। जाओ। जी सेठ विजय। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा रुको। विक्रम, तुम्हें लगता है ये अभी भी दक्षिण प्रदेश है क्या? ये अब तेरी उस छोटी सी विराट अखाड़ा नहीं रहा। अच्छी तरह देख ले, मैं उत्तर दुर्ग का सेनानी हूं, मैं सरकारी आदमी हूं। तू कौन होता है मुझे हुक्म चलाने वाला? मैं तुझे बता देता हूं, आज मेरे पास एक जरूरी काम है। महासेनापति के आदेश से मैं यहाँ स्वागत करने आया हूँ आने वाले रक्षक सेनापति का। उन्हें सम्राट ने खुद नियुक्त किया है। सम्राट का आदेश पत्र लेकर पूरे उत्तरी सीमा प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। तू जैसा कीड़ा उनके जूते के फीते भी बांधने लायक नहीं है। समझदार हो तो मेरे सामने से हट जा। मेरे इस बड़े काम में रुकावट मत डाल, नहीं तो विक्रम, तू बेकार का बूढ़ा कुत्ता है। मेरी इज्जत का बुरा हाल किया। तू अपने आप को क्या समझता है? दक्षिण प्रदेश में पागल बनकर दिन काट रहा था, अब हमारे उत्तर क्षेत्र में आकर शेखी बघार रहा है। मैं तुझे बता दूं, यह मेरा इलाका है, उत्तर दुर्ग। मेरे एक इशारे पर तुझ जैसे जान से खेलने वाले को चुपचाप गायब कर दूंगा, हड्डी तक नहीं मिलेगी। मैं तुझे उस घटिया विराट अखाड़ा में वापस नहीं जाने दूंगा। प्रबंधक मीरा, इतने साल बीत गए, तू अब भी उतनी ही मोहक है। उस समय जब मैं अखाड़े में था तो तेरे इस बदन का दीवाना था। सारी गलती तेरे बाप, उस बूढ़े कुत्ते की है जिसने हमारा काम बिगाड़ दिया।
लेकिन फिर मिलना भी तो किस्मत है। मीरा जी, इस पुराने शराबी के पीछे क्या भविष्य है? तू मेरे साथ आ जा, मैं कम से कम एक अफसर हूं। उत्तर कशेत्रा में तेरा खाना पीना, कपड़े सब मैं संभाल लूंगा, आराम से रहोगी। विजय, क्या तुम भूल गए कि उस समय तुम्हें विराट अखाड़ा से क्यों निकाला गया था? विक्रम, तू मरना चाहता है क्या? अब मैं एक अधिकारी हूं, उत्तर दुर्ग का सेनानी। यह मेरा इलाका है। अब मैं जो चाहूं वही करूंगा। जिस औरत को चाहूं उसे अपने कब्जे में लूंगा। मुझे कौन रोक सकता है? मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? आज मैं पुराना और नया सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। तुम में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। विजय, तू तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इतने सालों में तू बिल्कुल नहीं सुधरा। सुधार? मेरे पास अब ताकत और अधिकार है, यही सबसे बड़ा सुधार है। मीरा, जब मैं तुझे पकड़ लूंगा तब तू इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ो, इस बूढ़े बेकार आदमी के हाथ पैर तोड़ दो और एक तरफ फेंक दो। इस औरत को बांध लो। जी हुजूर। विजय, मेरी सलाह मानो। तुरंत घुटने टेक कर माफी मांग लो। यह शख्स वह है जिसे तुम बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते। मीरा, तू इस बूढ़े बेकार के साथ इतने दिन रही तो तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या सिर्फ इसके कारण मैं इसके आगे घुटने टेकूं? यह वही है जो मार्शल आर्ट स्कूल में 20 साल तक फर्श साफ करता रहा और 20 साल तक शराब पीता रहा, और जो एक मकड़ी को देखकर छलांग मारकर भाग जाता है, ऐसा कायर। सुनो जरा, क्या यह कोई इंसान की बात है? हुजूर, यह औरत शायद डर के मारे पागल हो गई है। शायद यह तरीका अपनाकर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। प्रबंधक मीरा, इतने साल बीत गए लेकिन तेरा स्वभाव अब भी उतना ही तीखा है, मगर मुझे पसंद है। मीरा, इतने साल बीत गए, तुम्हारा स्वभाव अभी भी उतना ही तीखा है, पर मुझे पसंद है। एक बात तुम गलत कह रही हो। इस उत्तर दुर्ग में बस दूसरे लोग ही मुझ विजय के आगे घुटने टेकते हैं। मेरा किसी के आगे सिर झुकाने का कोई सवाल ही नहीं है, खासकर इस बूढ़े विक्रम के आगे तो बिल्कुल नहीं। अब पहचाना मुझे? ये क्या चीज है? ये बूढ़ा विक्रम, तूने ये कबाड़ किस फुटपाथ से उठा लाया है? ये देखो ना, ये इस लोहे के टुकड़े पर तो कोई नक्काशी भी नहीं है। हालांकि वजन में थोड़ा भारी लगता है। क्या ईंट की तरह इस्तेमाल करके किसी को मारने की सोच रहा है? सर, ये बूढ़ा शायद गरीबी से पागल हो गया है। बेकार लोहे का टुकड़ा दिखाकर डरा रहा है। हाँ, और इतना ऊंचा उठा रखा है, लगता है खुद को राजदूत समझ बैठा है। बूढ़े, जल्दी से अपनी यह बेकार तख्ती हटा लो। यहाँ शर्मिंदा मत करवाओ। ये चीज हमारे उत्तर दुर्ग में एक मोमो भी नहीं खरीद सकती। विक्रम, ओ विक्रम, मुझे लगा था कि तू कुछ धमाकेदार चीज निकालेगा, बस यह एक टुकड़ा बेकार लोहे का है। क्या हम सरकारी लोगों की नकल करना चाहता है? मैंने ढेर सारे सरकारी दस्तावेज और मोहरें देखी हैं, बहुत सारी, हर एक चमकदार और आलीशान होती है। तू देख, अपनी यह काली कलूटी क्या चीज है? इससे भूतों को भी नहीं बेवकूफ बना सकता। तू अभी भी उतना ही बेवकूफ है। बेवकूफ? मेरे पास अब पैसा है, बहुत पैसा, ताकत है, बहुत ताकत। मैंने जितनी औरतों के साथ समय बिताया है, तूने जितनी देखी है उससे ज्यादा। लेकिन तू इस बूढ़े बकवासी के पीछे लगा है। तेरी यह खूबसूरत काया बर्बाद हो रही है। बेहतर होता मेरे साथ होती, मैं तुझे असली मजा चखाता। तेरे गंदे हाथ मुझे छूने के काबिल नहीं। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, आगे बढ़ो। इस छोटी कुतिया को काबू करो। इसके हाथ पैर तोड़ दो। मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। चलो। तू कौन है जो मेरे काम में दखल दे रहा है? मैं सप्तम सम्राट के आदेश पर गुप्त रूप से आपकी रक्षा के लिए आया हूं। महासेनापति को परेशान करने का मेरा अपराध माफ नहीं हो सकता। ऐसे छोटे मोटे मामले मुझे सौंप दीजिए। पहले उठो।
मर गया। तू हे भगवान, कहता हूं तुम लोगों को नाटक करने की आदत पड़ गई है क्या? फिर से क्या सम्राट के आदेश का पालन, और क्या महासेनापति सुन विक्रम। ओ विक्रम, तू इस विराट अखाड़े में 20 साल से झाड़ू लगा रहा है और 20 साल से हवा खा रहा है। अगर तू महासेनापति है तो मैं विजय स्वयं भगवान का बाप हूँ विक्रम। ओ विक्रम, सोचा न था तू जिंदगी भर नाकारा रहा, बुढ़ापे में भी ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है। और तू कितनी शानदार पोशाक पहनी है, डायलॉग भी कितने फर्राटेदार हैं। कहाँ से लाया है ये नकली एक्टर? बोल, इस बेकार बूढ़े को कितने पैसे दिए? सम्राट के अंगरक्षक होने का ढोंग करने की हिम्मत? तुझे पता है ये पूरे खानदान का सफाया कर देने वाला अपराध है। सब लोग देख लो, मैं विजय अपने सिर की शपथ लेता हूँ, ये दक्षिण प्रदेश के एक छोटे अखाड़े का चपरासी और पुराना शराबी है। अगर ये महासेनापति है तो मैं जमीन पर पड़ी हर चीज खा जाऊंगा। साहब सही कह रहे हैं। उत्तर दुर्ग में आकर ठगी करने की हिम्मत, सरकारी अधिकारी होने का ढोंग, वो भी सम्राट द्वारा नियुक्त महासेनापति का। लगता है जीने से तंग आ गए हो। ये औरत भी जरूर साथी है। पकड़ कर ले जाने के बाद हम अच्छी तरह पूछताछ करेंगे। विक्रम, दक्षिण प्रदेश के दरोगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उत्तर दुर्ग में खुलेआम नकली रक्षक सेनापति बनाकर सम्राट का पद, झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करना, बुरे इरादे रखना, यह तो राजद्रोह का बड़ा अपराध है। मैं हूं उत्तर दुर्ग का कप्तान। आज ही तुम सब विद्रोहियों को गिरफ्तार करूंगा, जनरल के महल में भेजकर इंतजार कराऊंगा सीमा प्रांत के राज्यपाल के फैसले का। यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सोचा नहीं था। मैं आज सिर्फ औरतों का मजा ही नहीं लिया, बल्कि विद्रोहियों का गिरोह भी पकड़ लिया। सचमुच दोहरी खुशी है। आओ, इन्हें पकड़ लो, जीते या मुर्दे। सीमा प्रांत के राज्यपाल आ गए हैं, महोदय आ गए हैं, तो फौज लेकर आ गए हैं। तुम लोग पूरी तरह खत्म हो गए, पूरी तरह खत्म। और ठीक इसी वक्त नकली होने का नाटक कर रहे हो, जनरल ने सीधे पकड़ लिया। देखता हूं तुम कैसे मरते हो। राज्यपाल, सीमा प्रांत के राज्यपाल महोदय, महत्वपूर्ण सूचना है। राज्यपाल देव, मैं उत्तर दुर्ग सेनानी विजय सलाम करता हूं। जनरल साहब, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं एक जरूरी बात बतानी है। कैप्टन विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया था रक्षक सेनापति का स्वागत करने के लिए लेकर जाने का? महासेनापति क्या आ चुके हैं? महासेनापति का रथ तो नहीं आया है, लेकिन मैंने यहाँ एक गिरोह को पकड़ा है। बहुत हिम्मतवर बनने का दिखावा कर रहे उत्तर के महासेनापति के विद्रोही। महासेनापति का रूप धारण करना, कौन इतना साहसी है? वह जो स्लेटी कपड़े पहने बूढ़ा आदमी, वह तो असल में दक्षिण प्रदेश के एक टूटे फूटे मार्शल आर्ट स्कूल में छोटा मोटा काम करने वाला एक बूढ़ा शराबी। और वह जिसने मास्क पहना है, वे सब एक ही गिरोह के हैं। वह तो बनने का नाटक कर रहा है। सम्राट के निजी अंगरक्षक का वे सब मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठी बातें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैंने उनकी पोल खोल दी, उन्होंने मुझे पीटा। देखो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ हिंसक विरोध, यानी और भी बड़ा अपराध। मुझे शक है वे उत्तर क्षेत्र से भेजे गए जासूस हैं। महासेनापति की पहचान बनकर हमारे उत्तर दुर्ग में घुसना चाहते हैं, बुरे इरादे से। हाँ जनरल, वह बूढ़ा, हमने उसे आजमाया, उसे मार्शल आर्ट का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वह औरत, उसमें कुछ हुनर तो है, लेकिन निश्चित रूप से सही तरीके से नहीं सीखा है। मास्क वाला रहस्यमय अंदाज बना रहा है। पहली नजर में ही पता चलता है कि अच्छा इंसान नहीं है। सर, क्या आप खुद पूछताछ करने इन विद्रोहियों की? मैं अग्रणी बनने को तैयार हूं। मैं उत्तर दुर्ग का रक्षक अनिल सलाम करता हूं कमांडर साहब। पता नहीं था। कमांडर साहब सम्राट के गुप्त आदेश पर पहले पहुंच गए हैं। स्वागत में चूक हुई, कृपया क्षमा करें। जनरल अनिल, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आदेशानुसार नौकर अपना कर्तव्य निभा रहा है। महासेनापति यहाँ हैं। अरे महासेनापति, आप उनके झांसे में मत आइए। ये सब एक ही गिरोह के हैं। सोचिए,
ये सम्राट के निजी अंगरक्षक इतने ऊंचे दर्जे के हैं, वो कैसे एक झाड़ू लगाने वाले एक पुराना शराबी के साथ घूम सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कहता हूँ, यह विक्रम रक्षक सेनापति बिल्कुल नहीं हो सकता। रक्षक सेनापति कितना बड़ा ओहदा है, इतने फटेहाल कैसे हो सकते हैं? अरे हाँ, ये जरूर आपको धोखा देने की साजिश कर रहे हैं। एक भी अंगरक्षक दल नहीं है, बस ऐसे ही हमारे किले की दीवार के पास चक्कर लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल अजीब बात है। दुस्साहस। मैंने सम्राट के पास 3 साल तक डिप्टी गार्ड कमांडर की भूमिका निभाई है। सम्राट के निजी अंगरक्षकों को मैं कैसे गलत पहचान सकता हूँ? तुम सब कुएं के मेंढक हो, यहाँ भौंकने की हिम्मत कर रहे हो महासेनापति पर आरोप लगाकर, और सम्राट के अंगरक्षकों पर। रक्षक सेनापति हल्के सामान के साथ गुप्त रूप से पहले आना, यह सिर्फ इसलिए था सुरक्षा और गोपनीयता के लिए तू बेवकूफ है। न सिर्फ समझ नहीं पाया, बल्कि अपने अधिकार का दुरुपयोग करके रक्षक सेनापति के साथ अशिष्ट बातें की, हाथापाई की, यहाँ तक की गिरफ्तार करने की साजिश रची। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सर श्री विक्रम, मैं बेकसूर हूँ। यह मेरी आंखें अंधी हो गई थीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया गुस्सा न करें। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं फिर कभी नहीं करूँगा। कृपया मैं आपकी गुलामी करूँगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। तुमने अभी कहा था कि मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे। नहीं। सेनानी विजय अपने कार्यकाल के दौरान ताकत के बल पर लोगों को डराया, महिलाओं का अपहरण किया, गबन किया, बदमाशों से मिला बाजार में धौंस जमाई। आज उसने रक्षक सेनापति के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और गलत व्यवहार किया। कानून के अनुसार तत्काल मृत्युदंड दिया जाए, संपत्ति जब्त की जाए, परिवार को निर्वासित किया जाए। क्या कीड़ा है मेरे उत्तर दुर्ग में इतना उपद्रव करने की हिम्मत? अरे कोई है? जी हाँ। विजय को और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लो, मृत्यु कारागार में डालो, कड़ी निगरानी में रखो, पूरी तरह से जांच करो उसके सभी अपराधों की और उसके साथियों की। जी। माफ कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। आपका सेवक अनिल आपको प्रणाम करता है रक्षक सेनापति। स्वागत में देरी हुई, जिससे रक्षक सेनापति इस अपमान का सामना करना पड़ा। आपका अधीनस्थ अनुशासन बनाए न रख सका, मौत के लायक है। कृपया रक्षक सेनापति दंड दें। कृपया उठिए। सेनापति जो नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं। कृपया रक्षक सेनापति मेरे साथ शहर में चलें। आवास में तैयार करवाया है स्वागत भोज और ठहरने की जगह। तो फिर आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद सेनापति अनिल। कृपया। विक्रम, अपनी जान दे दो। मरने की तैयारी करो। प्रिया को जेल के सबसे गहरे हिस्से में डाल दो। 3 हरी बेड़ियां लगाओ, मेरे आदेश के बिना। कोई भी उसके पास नहीं जा सकता और न ही उसे मरने दो। जब मैं इस मामले को निपटा लूंगा तब उसका फैसला करूंगा। जी। विक्रम, मैं तुम्हारी मौत को भी बदतर बना दूंगी। मीरा, जल्दी से एक शांत कमरा तैयार करो, फिर शहर में जाकर सबसे अच्छे वैद्य को ढूंढो। जल्दी करो। समझ गई। महासेनापति के आदेश का पालन करो। अभी पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो, गश्त बढ़ा दो। जी। महासेनापति, इस युवती को जो जहर लगा है वह उत्तर क्षेत्र के असुर पंथ का गुप्त नुस्खा है। इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। खून के संपर्क में आते ही फैल जाता है, सीधे हृदय की नसों पर हमला करता है। अब तो यह जहर हृदय और अंदरूनी अंगों में गहराई तक पहुंच गया है। आम दवाइयां बिल्कुल बेअसर हैं। पक्का? क्या सचमुच कोई उपाय नहीं बचा? सिवाय इसके कि कोई अपनी शुद्ध और अत्यंत प्रबल प्राण शक्ति से जबरन उसके शरीर में प्रवेश करे और जहर को धीरे धीरे हृदय की नसों से बाहर निकाले। लेकिन इसके लिए सहायता करने वाले को कम से कम उच्चतम स्तर की गहन आंतरिक शक्ति होनी चाहिए और प्राण शक्ति पर नियंत्रण इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुई की नोक जैसा हो। इस विधि में शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होने चाहिए ताकि प्राण शक्ति बिना रुकावट के बह सके। तभी इसका प्रभाव अधिकतम होगा।
तुम सब बाहर जाओ। दरवाजे पर पहरा दो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मैं दरवाजे के बाहर पहरा देती हूँ। ऊर्जा अनंत काल तक चलने वाली, उसके दिल की नसों की रक्षा करती है, बुरे जहर को दूर रखती है। हिलो मत। जहर की गैस अभी साफ नहीं हुई है। ऊर्जा का प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए। कितना परिचित, कितनी याद दिलाने वाली खुशबू। हाँ हाँ हाँ, सुगंध और करीब आ रही है और आकर्षक होती जा रही है। मीरा, हाँ, आप बहुत सजग हैं। मार्शल आर्ट आम हालात से निपटने के लिए काफी है। आप यहीं रुककर रानी की देखभाल करें। हाँ, तुम चिंता मत करो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अभी जाने वाला हूँ भस्मा नगारी जाने हालात का पता लगाने। भस्मा नगारी बाकी जगहों से अलग है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर सुरक्षित वापस आऊंगा। सावधान। देखो, असुर पंथ के लोग आ गए हैं। हे भगवान, जल्दी छिप जाओ। अरे देखो, आगे क्या हो रहा है? इतना घबराए हुए। असुर पंथ, वे फिर युवा लड़कियों को गुलाम बनाने आए हैं। वहां मरने मत जाओ। पापा, बाबा, 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 देखा? यही नतीजा होता है विरोध का। तुम जैसे नीच आर्यावर्त के लोग सिर्फ हमारे कुत्तों की तरह रहने के लायक हो और खेल की वस्तु। हा 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 हा। अरे भाई, छोटी बिल्ली, पंजे तो बड़े तेज हैं। जब सुनते ही नहीं हो तो भाइयों के सामने ही तुझे सजा दूं? भाइयों को भी दिखा दूं। ना सुनने पर क्या होता है? कोई है? बचाओ। बचाओ। कोई है? बचाओ। हाँ हाँ। कौन है? रुको। कौन है? हम एक और मौत से न डरने वाला आ गया। विरोध करने का क्या हश्र होता है, देखा नहीं? नायक बनकर लड़की बचाना चाहता है। पहले अपनी औकात देख ले। उसे छोड़ दो। हाँ, उसे छोड़ दूं। तू कौन सा बड़ा आदमी है? जानता है मैं कौन हूं? चाहे तू कुछ भी हो, उसे छोड़ना ही होगा। मैं कौन हूं यह जानने की जहमत नहीं उठाई? सुन ले, मैं रक्त भेदिया दाल का रावण सिंह हूं। इस भस्मा नगरी में मैं ही कानून हूं। जिस औरत को चाहूं उसके साथ मजे करूंगा, जिसे चाहूं मार डालूंगा। हम नाम सुनकर डर जाओगे? मेरी बहन पताल महाल की है, महादानव रक्त नागिन के सबसे भरोसेमंद सहयोगी। मुझे नाराज किया तो मेरी बहन को नाराज किया।
मेरी बहन को नाराज किया, यानी महादानव रक्त नागिन को नाराज किया, यानी पूरे पतल महल से दुश्मनी मोल ली। क्या डर के मारे बोल नहीं सकता? अब घुटने टेक कर मुझे 100 बार सिर झुकाकर सलाम कर, फिर मेरे जूते चाट कर साफ कर, तो शायद मैं सोचूं तेरी लाश पूरी छोड़ दूं। हाँ, नहीं तो मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा यह छोकरी कैसे मेरे नीचे चीखती है। हा। तुझे मरने से पहले एक नजारा भी देखने को मिलेगा। साले देख ले, यही होता है अपने काम से काम न रखने का। पहले मैं मजा लेता हूँ, फिर तेरी आंखों के सामने ही इस जानलेवा चीज को काटकर कुत्ते को खिला दूंगा। जी ही का मैंने रुकने को कहा था, सुना नहीं? छोड़ दे मुझे। क्या देख रहे हो? कुछ करो, इसे मार डालो, सब मिलकर इसका काट दो। रुको, पास मत आओ। मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बेवकूफ कुत्ता, तुम मर गए। देख लिया ना, मेरी बहन आ गई है पाताल महल के श्रीकर्ण। रुको जरा, मैं अपने हाथों से तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा, तुम्हारी नसें निकालूंगा और फिर तुम्हारे शरीर का मांस टुकड़े टुकड़े करके काटूंगा। ओह, और यह छोटी कुतिया, मैं तुम्हारे सामने ही उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम सब नीच लोगों को आर्यावर्त के लोगों को दिखाऊंगा मुझे नाराज करने का नतीजा। बहन, यही है वह नीच आर्यावर्त का आदमी। उसने मुझे मारा, जल्दी से उसे मार दो, उसे हजारों टुकड़ों में काट दो, उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं पाताल महल का करण हूँ। आपका नाम क्या है? विक्रम। अरे सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो दक्षिण प्रदेश के एक अखाड़े का छोटा नौकर हूँ, एक गुमनाम आदमी। छोटा नौकर? तो फिर एक गुमनाम आदमी होकर भी तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, मेरे रक्त भेड़िया दल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसका हल क्या है? तो तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान, तुम्हें कीमा बना दूंगी, हमारी जापानी गुप्त विधि से पकाकर फिर मेरे गांव भेज दूंगी, मेरे पालतू निंजा कुत्तों को खिलाने के लिए, ताकि उन्हें भी मिले मौका आर्यावर्त के उस बेखौफ योद्धा का स्वाद चखने का। सुन लिया ना, तुम्हारा खात्मा हो गया विक्रम। मेरी बहन तुम्हें कीमा बना देगी और कुत्तों को खिला देगी। मौत को बुलावा दे रहे हो? असल में कौन हो? मैंने कह दिया, छोटा मोटा काम करने वाला। नहीं बताओगे? जान लेकर रहूंगी। अब तुम्हारा हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। विक्रम, विक्रम, अस्थि विनाशक का स्वाद कैसा लग रहा है? चाहे तुम्हारी आंतरिक शक्ति कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक बार इसे सांस के जरिए ले लो या शरीर पर लग जाए तो पूरे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, आंतरिक शक्ति अवरुद्ध हो जाएगी। 3 दिनों तक तुम आधा मुक्का भी नहीं मार पाओगे। अगर तुमने थोड़ी सी भी आंतरिक शक्ति इस्तेमाल की
अब तुम एक नाकारा आदमी जैसा ही है। सचमुच ताकत नहीं बची। बेकार, अभी तक बड़े शान से थे ना, हैं? श्रीमान विक्रम जी, आप ठीक तो है ना? ये इंसान तुम्हें सौंपता हूं, जैसा चाहो वैसा करो। तुम्हें नायक बनकर सुंदरियों को बचाना अच्छा लगता है ना? नायक बनना चाहते थे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं। तुम दोनों यहीं पर मेरे लिए एक जीवंत यौन दृश्य का अभिनय करो। अभी, तुरंत, फटाफट। जल्दी करो, क्या देर लगा रहे हो? खुद ही करोगे या फिर मैं तेरी मदद करूं? भैया का मूड हमेशा इतना खास होता है। सपने में भी नहीं। अच्छा, तू नहीं करेगा, है ना? तो मैं पहले इसे शहर के पश्चिम के सबसे गंदे बदबूदार भिखारियों के अड्डे में फेंक दूंगा। उन महीनों से औरत को हाथ न लगाने वाले गंदे भिखारियों को इसकी अच्छे से देखभाल करने दूंगा। जब खेल खत्म हो जाएगा तो मैं इसे नंगा करके बाजार के मुहाने पर लटका दूंगा, एक एक करके काट काट कर मार डालूंगा। धत्तेरे की, मैं आखिरी बार पूछता हूं, तू करेगा या नहीं? 3 2 तू यही तो ठीक है। क्या कर रहे हो? जारी रखो, अच्छाई नहीं मानोगे तो बुराई सहनी पड़ेगी। तू इतना बड़ा हो गया है, मैं तुझे कह रहा हूं, जारी रख। तू कौन होता है? ओहो, मरने वाले हो फिर भी बड़बोले हो, घटिया शियागुओ वाले। मर जा। क्या हुआ? क्या हुआ? भाड़ में जाओ। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? तू आखिर है कौन? मैं पतल महल का कर्ण हूं, महादानव रक्त नागिन के आदेश पर काम करता हूं। तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, पतल महल का दुश्मन बनने का मतलब? महादानव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। पाताल महल, कर्ण, तू है कौन? पाताल महल द्वारा पाला गया एक काम का जापानी कुत्ता है। बाहर मेरे नाम का झंडा लहराने की हिम्मत? अकड़ दिखा रहा है। तू क्या तू वही है? यमराज भैया, 20 साल बाद तुम अभी भी इतने नरम दिल हो। इस बार तुम खुद चले आए हो, अब बच नहीं पाओगे। अधीनस्थ मैं कर्ण हूँ। महादानव के आगमन की जानकारी नहीं थी। मैं मरने लायक हूँ, मेरी आंखें अंधी हो गई थीं। कृपया महादानव मेरी जान बख्श दे ना। ये सीए ऐसी सिर्फ घेरा कक्षी की थी। जान बख्श दो। मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। महादानव कृपया मेरी जान बख्श दें। यह छोटा आदमी, इस छोटे आदमी को पता नहीं था कि आप हैं। मेरी जबान खराब है, मैं मरने लायक हूं। कृपया कृपया इस कुत्ते की जान बख्श दें।
कितना शोर है। बस 2 जापानी कुत्ते हैं, सच में खुद को इंसान समझने लगे हैं। पाताल महल के नाम का इस्तेमाल करके बस शर्मनाक काम करते हैं, मेरा मूड खराब करने वाले। आखिरकार शांति हो गई। यमराज भैया, मेरे साथ वापस चलो। मेरी सब कुछ, यहाँ तक कि मैं खुद तुम्हारी हूँ। रास्ते अलग हैं, साथ नहीं चल सकते। पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। शायद तुम अपना विचार बदल लो। मीरा रानी। मीरा रानी, कैसा रहा? विक्रम, क्या अब तुम मेरे साथ वापस चलोगे? अगर तुमने माना नहीं तो मैं ये वादा नहीं कर सकती कि ये दोनों खूबसूरत हसीनाएं कल की सुबह तक जिंदा रह पाएंगी। तुम जानते हो, मेरे इस पाताल महल में ऐसी कई तरकीबें हैं जो खूबसूरती पर रहम नहीं करती। इन्हें ले चलो, महल वापस। बीस साल हो गए। विक्रम, मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। नहीं बदले तो हो, और भी ज्यादा दिलकश लगने लगे हो, और भी दिलचस्प बन गया है। राक्षसी, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? कहाँ छोड़ूं? यहाँ। तुम आखिर चाहती क्या हो राक्षसी? 20 साल हो गए, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती हूँ। उठो, जल्दी से काम पर लग जाओ। वाह, मैं इसे ले रहा हूं। आओ, आज से तुम आजाद हो। यमराज भैया की हड्डियां इतनी सख्त हैं, लेकिन ये होंठ कितने मुलायम हैं। दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? क्या तुम्हें मेरी तरफ दिलचस्पी हो गई है यमराज भैया? हाँ।
दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? क्या तू मुझ पर फिदा हो गया है? यमराज जी। हाँ, हत्या का इरादा। सच में बहुत बुरी बोली है तेरी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा वक्त है। अस्थि विनाशक का शिकार हो गए हो तो जिद मत करो, यहीं आराम से रहो, फिक्र मत करो। जब तक तू ठीक नहीं हो जाता मैं तुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सुनो, आराम से रहो। मैंने कहा था ना, मैं तेरा इंतजार करूंगी जब तक तू खुद तैयार नहीं हो जाता। अरे यमराज, मेरा पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, तुम देखो ना। राक्षसी का भी पैर मुड़ता है क्या? 3 दिन नहीं मिले। यमराज, तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं तो तुम्हारी बहुत याद आई। दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या 3 दिन से रोके रखा था, आखिरकार संभाल नहीं पाए। अरे, लगभग भूल ही गई थी। 3 दिन बीत गए, यमराज की शक्तियां वापस आ गई हैं। तो यमराज को ऐसा पसंद है ऊपर रहना। पहले ही कह देते, मैं तुम्हारी नहीं सुनती, ऐसा तो नहीं है। बुरा है, यह है याददाश्त खो देने वाला सेमरिटी नाशक। वह कैसे हिम्मत करता है? आप कौन हैं?
मैं कौन हूँ? यहाँ कहाँ है? तुम्हारा नाम रानी है? मेरी दूर की चचेरी बहन, क्योंकि तुमने 2 दिन पहले गिरकर सिर पर चोट मार ली थी, इसलिए तुम्हारी याददाश्त चली गई है। हम डॉक्टर को दिखा चुके हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। रानी, चचेरी बहन, तो तुम हो मेरे चचेरे भाई? हाँ। तुम पहले आराम कर लो, इसकी देखभाल मुझे और रानी को दे दो। रानी बेटी। भैया, वो कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोग पहले सामान नीचे रख दो, मैं संभाल लूंगा। शायद वो अभी अभी उठी है, अभी ठीक से ढल नहीं पाई है। डरो मत, वो सब बुरे नहीं हैं, तुम्हारी देखभाल के लिए आए हैं। भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगी?